गुण मिलान का महत्व। क्या करें जब गैर गुण मिलाए हो गई हो शादी। वर और वधू के ग्रह नक्षत्रों का मेल और शादी से जुड़ी हर समस्या का समाधान। देखिए महापंडित। सौमांगल्य प्रार्थना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित। आज हम महापंडित में बात करेंगे गुणों की। हिंदू धर्म में शादी से पहले गुण मिलान का एक अहम रोल होता है। इस रोल को हम जानेंगे, लेकिन शादी किए जाने से पहले लोग अक्सर कुंडली के जरिए गुणों का मिलान करते हैं, जिसके जरिए वर और वधू जो है उनके ग्रह नक्षत्रों का मेल किया जाता है। लेकिन क्या वाकई गुणों का मिलान जरूरी होता है? अगर हाँ, तो आखिर तब क्या हो जहां पर शादी से पहले गुणों का मिलान ना किया गया हो? इन तमाम सवालों के जवाब हम जानते हैं कि आपके जहन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके समाधान के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य अजय भांबी जी, जो कि आपको बताएंगे इन तमाम सवालों के बारे में। इनसे हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे और हर पहलुओं को गंभीरता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होते हैं ये गुण और क्यों होता है इनका मिलान जरूरी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है mahaPandit@network18online.com। लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी जो जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, वो जरूर लिखें, क्योंकि इनके बिना पॉसिबल नहीं है कि जो भी आपकी कुंडली में क्या कुछ ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं वो। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mahaPandit@network18online.com पर अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ। लेकिन सबसे पहले आइए हम यहाँ पर जानते हैं आचार्य जी से कि आखिर गुण क्या होते हैं, क्योंकि हम ये अक्सर सुनते हैं जब भी किसी की शादी हो रही होती है या कुछ भी, कहीं लड़का देखना है, कहीं लड़की देखनी है, तो सबसे पहले माता पिता चाहे उधर के हो, चाहे लड़का पक्ष के हो, लड़की पक्ष के हो, गुण। तो गुण जानना चाहते हैं, होता क्या है? गुण मिलान जो है एक पराशर ऋषि की बड़ी पुरानी पद्धति है और इस पद्धति से वर और वधू दोनों के गुणों का मिलान किया जाता है। और इस मिलान में हम दोनों के नक्षत्रों से, ग्रहों से कई सारे एरियाज का अध्ययन करते हैं और गुण मिलान जो टोटल होते हैं वो होते हैं 36। तो 36 में से जो एरियाज हैं वो हैं, एक पहला एरिया होता है नक्षत्र से जिसकी जानकारी लेते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। तो वर्ण का 1 नंबर होता है, ऐसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरा वश्य होता है, वर्ण को नक्षत्र से जानकारी लेते हैं। वश्य का मतलब है कि एक दूसरे के साथ में संपर्क होना, जैसे कोई किसी का वश्य दोनों के अगर अलग अलग हो तो वो दोनों को मुश्किल आती है। और तीसरा होता है तारा। तारा से शुभता का ज्ञान किया जाता है। और इसके बाद योनि से भी हम देखते हैं कि किस तरह से हम जीवन में बहुत अच्छा एक दाम्पत्य सुख स्थापित करेंगे। फिर ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री एक ऐसी स्थिति है कि जो पति पत्नी दोनों में अगर ग्रह मैत्री नहीं है तब भी उनको दिक्कत आती है। और फिर गण मैत्री, तो गणों का भी मिलान होना पड़ता है। और फिर भगूट से बच्चों का हम देखते हैं। और नाड़ी जो है अंत में दोनों को सुख सुविधाओं का है। तो इसमें बहुत सारी एरियाज हैं जिनका अध्ययन करा जाता है और ये सारी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, की जा सकती है शादी से पहले। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में जिस तरीके से आपने यहाँ पर बताया, तो फिर कैसे किया जाता है मिलान? ये कहा जाता है कि 36 में से, अच्छा चलिए मैं यहाँ पर आपसे ही समझ लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन 36 में से कितने ऐसे गुण हैं जो आप कहेंगे कि ये मिलना बिल्कुल शुभ होता है? देखिए 36 में से अगर संख्या से हम बात करें तो हमको 18 मिल जाने चाहिए। और जब भी 18 गुण मिलते हैं तो वहाँ पर नाड़ी मिल जाती है। तो नाड़ी के 8 गुण होते हैं, सबसे ज्यादा नाड़ी के होते हैं। और नाड़ी अगर मिल जाए, नाड़ी मान लो दोनों की एक ही नाड़ी है, अब नाड़ियाँ 3 होती, अगर दोनों की एक नाड़ी है तो उनके बहुत सारे फिर रोगों का स्थिति रहती है। उनके रोग एक से हो सकते हैं, या एक आदमी आज बीमार है, दूसरा भी आज बीमार है तो मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति है, कई बार होती है। और कई बार जो है बच्चों का जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, बच्चे होने में या उनके बचने में। तो इसलिए कोशिश की गई शुरू से ही कि जो गुणों का मिलान है उसमें जो उसका मेन पॉइंट है नाड़ी वो मिले। नाड़ी के बाद अगर भकूट मिल जाए तो वो एक और अच्छी स्थिति क्रिएट हो जाती है, उसके 7 नंबर होते हैं। और इस तरह से गणमेत्री और आगे हम शुरू में आते जाते हैं। अगर 18 प्लस हो जाए तो अच्छा होता है, जितने ज्यादा हो जाए उतना अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि राम सीता के ही 36 में से 36 गुण मिले थे, और अगर अब यहाँ तो ये कहा जाता है कि नहीं किसी के मिलते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर मैंने ऐसा सुना है कि 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। क्योंकि अगर नक्षत्रों
का विन्यास इस प्रकार का हो तो 36 मिल सकते हैं। और इनसे हमें क्या मालूम पड़ता है, एक दूसरे का व्यवहार, आचरण और कैसे एक दूसरे डील करेंगे, या परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं क्या हैं, औरों के प्रति क्या है, आपस में क्या है। तो जो बातें हमको शादी के बाद मालूम पड़ती हैं, व्यवहार जीने के बाद हमको पहले मालूम पड़ जाती है, तो हम अपना दोनों ही पक्ष अपना बचाव करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसे हो पाता है? क्योंकि आचार्य जी कई बार ये होता है कि नेचर की जहां तक बात, क्योंकि अरेंज मैरिजेज में ये होता है कि बहुत ज्यादा आप नहीं जान पाते हैं एक दूसरे को, उतना आपको समय नहीं दिया जाता है, और बहुत ज्यादा मिलना जुलना ही नहीं होता है, तो आपको नहीं पता चलता है। एक आध बार मुलाकात होती है तो हर कोई गुरी गुरी बन के दिखाता है, ज्यादातर यही होता है, तो बाद में कुछ चीजें पता लगती है। लेकिन क्या वाकई में कुंडली से ये पहले पता चल सकता है? पहले जो था, जब ये पूरी व्यवस्था, ये सिस्टम आया, तो तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतनी ओपननेस नहीं थी कि लड़का लड़की मिले और डिसाइड करें। तो वहां पर ये विधि थी, जब आप नहीं जानते तो अगर आप दोनों की कुंडली लेके गुण मिलान कर लें तो उसमें बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में अब भी तलाक कम होते हैं, क्योंकि इसी कारण से, क्योंकि गुणों का मिलान पहले कर लेते हैं, उससे होते हैं। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। बिल्कुल, स्थितियां बदल गई है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मैं वहां पर जानूंगी, क्योंकि आजकल तो ये चीज नहीं है ना कि पहले ये होता था कि माता पिता करते थे, और आजकल ये है कि बच्चे खुद ही शादी करके आ जाते हैं और माता पिता से ये कहते हैं कि चलिए हमने शादी कर ली है, अब गुण मिले ना मिले वो एक अलग बात है, उस पर बात करेंगे आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कल्पना जी, मध्य प्रदेश के मंडला से। कल्पना जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और उसके बाद क्या आप जानना चाहती हैं शादी से जुड़ी बात? मेरा जन्म तिथि 10 जून सन 84 है। 10 जून 1984। जी सर, जीवन, और सुबह 5 बजे, सुबह के 5 बजे इनका जन्म है। 10 जून 1984 इनका जन्म तिथि है। क्या जानना चाहती हैं आप कल्पना? जी, मुझे आपसे शादी के बारे में पूछना है। इनका शादी का प्रश्न है ना? जी, शादी। आपका जो शादी का योग शुरू होगा, ये शुरू होगा इस जून के बाद से, और 1 वर्ष चलेगा, उसमें आपके बाद विवाह हो जाएगा, अच्छा विवाह होगा। चलिए, तो ये सारी चीज यहाँ पर आचार्य जी ने बता दी कि बस ये जो टाइम है वो बहुत सही चल रहा है, और 1 साल के भीतर जिस तरह से यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं, आपका विवाह हो जाएगा और बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आचार्य जी ये कह रही थी कि पहले ये होता था कि दोनों परिवार आपस में मिलकर बैठते थे, अरेंज मैरिजेस जो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल लव मैरिजेस ज्यादा देखने को मिल रही है, तो वहां पर कुंडली वुंडली नहीं मानते हैं। वहां पर यही कि ठीक है, अगर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष राजी है तो फिर उसमें क्या जरूरत है कुंडली वुंडली का मिलान की। लेकिन कई बार ऐसा होता है गुण नहीं भी मिलते हैं। देखिए ऐसा है कि भारत एक युवा देश है, और युवा शक्ति जो है उभर के आ रही है। इसमें लड़के भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, और लड़के लड़कियां अपने डिसीजन खुद लेते हैं, अकेले रहते हैं, और महानगरों में क्या, छोटे नगरों में भी अपनी जिंदगी खुद चलाते हैं, सारे निर्णय उनके अपने होते हैं। तो जाहिर है, जब सारे उनके निर्णय हैं तो यह भी निर्णय खुद का ही होगा। अगर मेरे को शादी करनी है तो किससे करनी है, फिर उनका अपना कमिटमेंट होता है एक दूसरे के प्रति। जब कमिटमेंट है तो उसको निभाने के लिए वो लोग शादी कर लेते हैं। तो यह भी एक स्थिति काफी देखने में आ रही है, और आज तो अगर और आगे बढ़े तो लिव इन रिलेशनशिप भी काफी कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो यह एक स्थिति तो अवश्य है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलेगी तो हमारे निर्णय हम फिर खुद लेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा इट्स माई लाइफ, लेकिन ऐसा मामला है नहीं। इट्स माई चॉइस, ये ऐसा मामला है नहीं, बहुत गहरे में ऐसा मामला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम देखते हैं आचार्य जी कि गुण नहीं मिलते, उसके बावजूद शादी हो जाती है, और उससे भी बड़ी बात, गुण मिल भी जाए तभी भी ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं या तलाक वगैरह जिस तरह की हम चीजें कह रही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये चीजें ज्यादा देखने और सुनने को मिल रही है। देखिए, गुण मिलान का जो पूरा प्रोसेस है उसमें हम नक्षत्र और राशि दोनों का देखते हैं, और नक्षत्र और राशि की मैचिंग से दोनों का गुण मिलान करते हैं। लेकिन कई बार जहां पर लड़के लड़कियां अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं तो वहां इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर वो मैच कर जाएं तो भी शादी चल जाती है। जैसे गुण मिलान तो हमने चंद्रमा और नक्षत्र से देखे, लेकिन अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, अगर दोनों के ग्रह अलग से देखे जाए, लड़की के सारे ग्रह और लड़के के सारे ग्रह, अगर उनमें मैचिंग है
तो अगर गुण मिलान कम भी हो, नंबर कम भी हो, 18 से कम भी हो, तब भी हमने देखा है कि वहाँ शादियां बढ़िया चल जाती हैं, जहाँ पर ईमानदारी हो। और दूसरा, अगर हम एक दूसरे को मान के चलें तो वहाँ ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार इसमें मंगल का प्रभाव भी होता है, वो भी मैं आपको बात बिल्कुल मंगल के प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज यहाँ पर कही है, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल होना और साथ ही साथ ऑनेस्ट होना, ये भी एक अच्छी शादी की है, अच्छा आप जो चल सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शिप्रा गोयल गाजियाबाद से। शिप्रा, आप जो भी अपना सवाल करना चाहती हैं, उससे पहले आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। हेलो जी शिप्रा। हेलो शिप्रा, हम तक आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी, मैं शिप्रा गोयल बोल रही हूँ फ्रॉम गाजियाबाद। मुझे अपने भैया के बारे में पूछना है। उसका नाम उमंग है, उमंग कंसल, वो मेरठ में है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1984 और सुबह का समय 5 नवंबर 1984। हाँ जी जी। और जन्म समय है 11:44 सुबह के 11:44 जी। और जन्म स्थान मेरठ। जी। तो शिप्रा, आप अपने ब्रदर उमंग के बारे में क्या जानना चाह रही हैं? एक्चुअली वो मंगली है, उसकी एज अब 31 में स्टार्ट हो गई है। उसकी शादी के बारे में कोई योग नहीं बैठ रहा है, तो वो बस इसी चक्कर में, वैसे बिजनेस क्लास में। आप बता सकते क्या हो सकता है? देखिए, ये मंगली का भी बड़ा हुआ है। ये लड़का मंगली तो है, इसका जो लग्न है वो है धनु जी। और धनु में मंगल है तो उससे मंगली होता है। लेकिन इसके साथ में बृहस्पति भी है। जब बृहस्पति मंगल के साथ होता है तब वो मंगल कट जाता है। वैसे भी धनु राशि में मंगल नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, लेकिन चूंकि हमारी कई जगह ऐसी मानसिकता रहती है कि हम मंगल देख के घबरा जाते हैं। यहाँ पर मंगल नहीं है, मतलब मंगल है लेकिन मंगल का दोष नहीं है। तो ये नहीं कह सकता कुंडली मंगली नहीं है, लेकिन मंगल का दोष नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, अभी जो इनकी कुंडली में दशा है, अभी केतु में चलता है शनि, ये अगस्त में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 1 वर्ष का बुध आएगा और उसमें इसकी बड़े गाजे बाजे के साथ शादी हो जाएगी। चलिए, तो शिप्रा, आप एक काम करिए, अपने लिए आप जो भी ड्रेस वगैरह आपको सिलवानी है आप सिलवा लीजिए शादी के लिए। लेकिन हम यहाँ पर वही जो मंगल की बात कर रहे थे इससे पहले भी, कि कई बार ऐसा होता है कि जो मांगलिक होते हैं उनको मांगलिक ही मिल जाए। क्या ये एक काट होती है या क्या कुछ नहीं? मांगलिक की मांगलिक से देखिए, हाँ, एक तो ये काट होती है और दूसरा क्या है कि मान लीजिए मंगल है, तो मंगल मान लो किसी लड़की की कुंडली में ऐसे भाव में, पहले भाव में है, ऐसे मान लें, तो लड़की मंगली हो गई एक तरह से। लेकिन मंगल से क्या हुआ कि मंगल एक फोर्स देता है, एनर्जी देता है, डायनामिज्म देता है। तो वो लड़की अपने जीवन में काफी आगे बढ़ती है, नौकरी करती है, बिजनेस करती है, अपने को बहुत बढ़िया से स्थापित करती है। और ऐसे व्यक्ति की अपनी एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग और ओपिनियन होती है। और मंगल वाला आदमी हर किसी का अमंगल करने के चक्कर में नहीं रहता, लेकिन वो अपने को, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, अपना प्रभाव चाहता है। अगर आप उसको क्या डोमिनेटिंग होते हैं? क्या डोमिनेटिंग नहीं होते, लेकिन उनको पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने से आदमी को लगता है क्योंकि हमने शायद लड़कियों को इतना वो नहीं दिया, हिम्मत नहीं दी कि आप पति के सामने, परिवार के सामने बोलो, तो बोलने से लगता है कि ये तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा है नहीं, उसकी योग्यता को परखना चाहिए। और मंगल वाला आदमी अधिकतर, जो मेरा 35 साल 40 साल का अनुभव है, अधिकतर मंगल की शादियां बहुत टिकाऊ होती हैं। और वहाँ पर मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। जहाँ अमंगल होता है वहाँ और बहुत सारे कारण है, सिर्फ मंगल कारण नहीं है। बिल्कुल, वो भी हम जानेंगे कि फिर क्या कारण है जहाँ पर अमंगल होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इसका कोई डिसएडवांटेज ही हो, इसके एडवांटेजेस भी हैं, उस पर बात करेंगे। अनीता शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, उसके बाद क्या आप जानना चाह रही हैं, अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने भैया के बारे में पूछना था। नमस्कार। आप उनका नाम और बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। उनका नाम है डॉक्टर विनय शुक्ला और उनका जन्म है 28 दिसंबर 1980। 28 दिसंबर 1980। और जन्म समय है 9:40 सुबह का। 9:40 सुबह का। और जन्म स्थान रायबरेली। जी। तो क्या आप उनकी शादी से रिलेटेड जानना चाहती हैं कि शादी कब होगी और कैसी होगी? कब होगी और कैसी होगी मेरे ख्याल से ज्यादा पहले जानना चाहते हैं लोग। जी। हाँ, जो इनका जो लग्न है हमारे पास में, ये है मकर लगन बनता है इनका। और इनको जैसे कि अभी चलता है राहु में शुक्र की दशा है
और शुक्र की दशा ये चलने वाली है अगस्त 2018 तक। तो हमको लगता है कि शादी उससे पहले हो जाएगी। और अब वैसे भी शादी का योग चल रहा है, अगर आप ढूंढिएगा, और पॉसिबिलिटी है कि इनको भी डॉक्टर ही कोई लड़की मिल जाए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अनीता जी, आपके ब्रदर डॉक्टर विनय शुक्ला के बारे में आप जानना चाहते थे, तो उनको भी डॉक्टर की लड़की मिल सकती है, ऐसा योग यहाँ पर कुछ बनता नजर आ रहा है कुंडली में। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उन उपायों की जो बिना गुण में हुई शादी के हैं। कैसे उस वक्त शादी हो सकती है, कैसी वो चल सकती है, क्या उपाय उसके हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपकी शादी की, आपके गुणों की। क्या होते हैं गुण, कैसे होता है मिलान। लेकिन अगर गुण ना मिले तब क्या हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। गुण मिल जाए उसकी तो हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि गुण मिलने के बाद भी शादियां टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है आचार्य? हाँ, ये भी अक्सर देखने में आता है। बड़ा अच्छा सवाल है। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे गुण ना मिले, और गुण मिलने के बाद शादियां टूट जाती है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं, हम कुंडली से बोलेंगे और लोग बोलेंगे कि घर वालों के इंटरफियरेंस है या दूसरी समस्याएं हैं। कई बार गुण तो मिल जाती है, लेकिन लड़के लड़की का जो और ग्रहों के कारण ईगो होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईगो उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार व्यक्ति का जो गुण तो मिलते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग नहीं होता, विचार नहीं मिलते, तो वो उसके घर वाले भी ज्यादा इंटरफियरेंस कर देते हैं। और कई बार हम अपनी पुरानी मानसिकता के कारण उसको दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे पास अक्सर केस आते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जहाँ पर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम बहुत गहराई में जाके देखें तो हमको ये मालूम पड़ता है गुण तो मिल गए थे, बाकी चीजें नहीं मिल रही थी। जैसा मैंने पहले बोला कि अगर गुण ना मिले, बाकी चीजें मिल जाए, शादी चल जाती है। और गुण अगर मिल जाए और बाकी ग्रह ना मिले तो भी शादी चलने में दिक्कत आती है। बिल्कुल, चलिए हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हर्षा जुड़ चुकी हैं रतलाम से। हर्षा जी, आप अपना सवाल करने से पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। जी पंडित जी, मैं हर्षा नैनावती बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1992 और जन्म स्थल है नीमच 92 और समय है 12:36 AM सुबह का। 12:36 दोपहर के। हाँ जी, सुबह हर्षा, 12:36। क्या आप भी कुछ गुणों में जानना चाहती हैं? कहीं आप भी गुण मिलाने की कोशिश कर रही हैं या किसी के बारे में जानना चाह रही हैं? जी नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे शादी के योग कब तक है। बिल्कुल, उसी गुण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं हर्षा की शादी में? हर्षा, जो आपकी कुंडली हमारे पास में, ये कुंडली है मिथुन लगनी कुंडली है, और इस समय आपको सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। तो यह स्थिति यहाँ पर है। तो इसमें जो आपका जो शादी का योग है, वो शादी का योग आपका जून जुलाई के बाद से शुरू होगा और 1 वर्ष के भीतर, मेरे को लगता है मार्च अप्रैल तक अगले वर्ष के, आपका विवाह हो जाएगा और बहुत बढ़िया विवाह होगा और आपको उसमें काफी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। चलिए, और हम यही उम्मीद भी यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के लिए हमारा आज का ये खास कार्यक्रम भी है। ऑल द बेस्ट हर्षा, आपका आगे के लिए हम यहाँ दुआएं देना चाहते हैं आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम यहाँ पर आचार्य जी से बात करेंगे। जो बात हमारी अभी अधूरी रह गई, क्या कारण है, क्या मंगल यहाँ पर है जो वजह एक हो सकता है? क्या मंगल की वजह से टूट जाती है शादियां? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। साथ ही कुछ अचूक उपाय होंगे जो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। सौमांगल्य प्रार्थना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें अब हम बात करेंगे उन उपायों की जो आपको इन परेशानियों से, ये जो बाधाएं आ रही है, इनसे दूर करेंगे। क्या कर सकते हैं आप? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज जो ब्रेक से पहले मैं आचार्य जी आपसे जानना चाह रही थी, क्या वजह है कि इतना सब होने के बाद भी गुण मिलाते हैं, हम तमाम चीजें करते हैं इतना गाजे बाजे के साथ, लेकिन उसके बावजूद शादियां नहीं बच पाती हैं? क्या मंगल दोष है या कोई और वजह? मंगल को हमने ट्रैक किया, वो मंगल आइडेंटिफाइड हो गया, मंगल ही दोष है, ऐसा मंगली का मिलान करते हैं इसलिए। लेकिन मेरे को लगता है कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं। शनि एक दोष है, एक राहु एक दोष है,
मंगल भी है लेकिन और भी है। अगर लग्न एफ्लिक्टेड हो तो वो दोष है, तो मून एफ्लिक्टेड हो वो दोष है। तो ये जो सारे दोष हैं वो है। कई बार हम देखते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता, कई बार लड़का लड़की आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, अपने जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस नहीं करते, वो अपने शेल में रहता है, वो कहता है कि मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्तित्व में कहीं किसी न किसी रूप से आती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या उपाय या क्या ऐसा करना चाहिए कि ये सब चीजों से बचा जाए? देखिए, जितनी भी स्थितियां हों और हर चीज का उपाय है। अगर कोई समस्या है तो उसका उपाय है। तो मैं छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, मेरी कोशिश रहती है। जैसे एक 5 इत्र की शीशियां ले लें और 5 गुलाबी रुमाल ले लें और बृहस्पतिवार की रात को सिरहाने आप रख के सो जाएं और जब शुक्रवार को सुबह उठें तो गुलाबी रुमाल में एक गुलाब का फूल भी डाल लें और उसको ऐसे किसी मंदिर में लेके जाएं जहां पर राधा कृष्ण का मंदिर हो, क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें बड़ा प्रेम रहा है। अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो जाहिर है कि फिर आप अपने आपस में जुड़ना शुरू होंगे। जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे को उससे जोड़ती हैं। अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा उससे काफी लाभ होगा। एक दूसरा उपाय भी हो सकता है कि जैसे कि अगर हम अपने घर में लड़का लड़की विष्णु और लक्ष्मी की तस्वीर रख लें, अपने बेडरूम में रख लें, सुबह उसको उठकर उनको प्रणाम करें। आप बहुत सारी एक्टिविटीज साथ करें, जैसे पुराने जमाने में तो बोलते थे खाना साथ खाएं, प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है ना? खाना मतलब साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। तो ये सारे उपाय हैं जिसमें, और अगर आप चूंकि विवाह का एक ऐसा बंधन है कि आप अपने लिए तो करते ही हैं लेकिन आप एक पूरे परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, तो वो एक आपकी जिम्मेदारी का इशू है। क्योंकि अरेंज मैरिजेस में ये कहा जाता है कि जो शादी है वो 2 लोगों के बीच में नहीं, एक लड़का लड़की के बीच में नहीं, 2 परिवारों के साथ में हो रही है, तो परिवार एक साथ जुड़ रहा है। हाँ, परिवार है तो मतलब ये एक जिम्मेदारी वाला कार्य है। अगर आप विवाह कर रहे हैं तो जिम्मेदारी वाला कार्य है, क्योंकि इससे आप पूरे समाज को एक नया रूप देते हैं। तो अगर ये उपाय करें उससे आसान हो जाता है। उपाय से क्या है कि हम जुड़ते हैं, हम कहीं अपने आत्मा से जुड़ते हैं, कहीं प्रभु से जुड़ते हैं, तो कहीं सामने वाले से जुड़ते हैं। तो जो जुड़ते हैं तो हमारी जो टूटने खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारा काफी देर से इस वक्त इंतजार कर रही है, ममता ऋषिकेश से इन्होंने हमें फोन किया है। ममता जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। ठीक है। नमस्ते पंडित जी, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1985 और समय है 1:05 दोपहर को। जी, क्या जानना चाहती हैं आप ममता? मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे शादी है तो मतलब बंद रहा, कहीं जुड़ नहीं रही है, काफी टाइम, एज भी बहुत हो गई है, तो इस पर जानना था ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी शादी का लेट होती है। हाँ, देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि मंगल ही अकेला कारण नहीं होता। आपका जो लग्न है हमारे पास में वो है तुला, और तुला में शनि बैठा हुआ है, और शनि जब लग्न में होता है तो इनवेरेबली मैरिज थोड़ी डिले होती है और 30 के बाद होती है। तो ये पहला एक सूत्र है ज्योतिष का कि जहाँ शनि होता है वहाँ पर शादियां लेट होती हैं। लेकिन योग है नहीं, योग तो है ही, और ज्यादा टिकाऊ होती है। अच्छा। ये भी बात है। शनि जो कार्य करने में देर तो करता है, विलम्ब करता है, लेकिन जो भी काम करता है पुख्ता करता है। उसका काम परिपक्वता वाला काम है, वो चीज आती है। तो मुझे लगता है कि आपके जो विवाह का मेरे को जो सही योग मालूम पड़ता है, मैं थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपकी शादी। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा आपको देर से ही सही, लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि पक्का काम होगा और बहुत अच्छा होगा, टिकाऊ, और टिकाऊ से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ज्यादा अच्छे से। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा कई सारी चीजें, जिस तरह से यहाँ पर ममता जी ने बताया लेट शादी हो रही है, लेकिन कई ऐसा भी होता है कि शादी जल्दी हो जाती है या टाइमली भी अगर हो रही है, तो कई बार ये देखा जाता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मानसिक रूप से कभी कभी एक तनाव भी होता है, जो हम ये कह रहे थे कि शादियां नहीं चल पाती है, या उनके लिए आप वहाँ पर क्या कहेंगे? क्या कोई उपाय वहाँ संभव है? हाँ, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं स्थिति बता दूं कि 2 तरह की कुंडलियां होती हैं। एक कुंडलियां वो होती है जो बृहस्पति से संचालित होती है, और जो कुंडलियां बृहस्पति से संचालित होती है, यानी जहाँ पर बृहस्पति का रोल ज्यादा होता है, वहाँ पर शादियां जल्दी हो जाती हैं। और कुंडलियां कुछ ऐसी होती हैं जो शनि से संचालित होती हैं, और इनकी जो कुंडली है शनि से संचालित है, तो शनि के संचालित कुंडलियों में अक्सर शादी 30 के बाद होती है, 30 के आसपास होती है। तो यह एक स्थिति है। और उपाय के लिए जो है, उपाय तो जितने हम बता रहे हैं वो ये उपाय सबके लिए हैं। मतलब
सबसे जुड़ने का उपाय है। जो मंत्र का जो अर्थ होता है, मंत्र का मतलब होता है माँ का अर्थ होता है मनन, और त्रा का अर्थ होता है अपने दुखों से मुक्ति पाना। तो अगर हम कोई भी मंत्र करते हैं इस भावना से करते हैं तो वो मंत्र हमको मुक्ति प्रदान करता है। चलिए बिल्कुल। दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश। राजेश जी, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मेरे बेटे की एज 14 मई 1993। 14 मई 1993। जन्म रात को 10:10। रात को 10:10। और जन्म स्थान दिल्ली का ही है सर? दिल्ली का जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? ये बेटे की जी शादी के बारे में पूछना था, और ये सीए कर रहा है, और इसके कैरियर के बारे में जानना था। ये मंगली है या गैर मंगली से भी इसकी शादी हो सकती है? तो ये थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर 4 जगह जाते हैं तो फिर वो एक कहते हैं ना कि एक भ्रम सा दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है। किसी ने कह दिया मांगलिक है, किसी ने कह दिया मांगलिक नहीं है। तो पहले तो एक ये जो इनका कंफ्यूजन है, ये देश में एक बड़ी भारी बात है कि हमने मंगल को बहुत बड़ा हुआ बना लिया है। जैसे मैं जब ज्योतिष करता था तब शनि हुआ था, आजकल शनि मित्र हो गया है और अब राहु केतु से सारी स्थिति है कि राहु केतु है उपाय है। ऐसे ही मंगल को भी हमने हुआ बना लिया। इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो जहाँ पर ये जो कुंडली आपकी है, ये कुंडली आपकी है धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन की कुंडली में बृहस्पति। तो इनका सवाल क्या था आपका दोबारा? इनका ये सवाल था कि बेटे की शादी, और सबसे बड़ी बात कि इनका एक कंफ्यूजन है, या इनको कंफ्यूजन है कि मांगलिक तो नहीं है, कोई ऐसा दोष तो नहीं है कुंडली में। देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो मंगल यहाँ पर है। अच्छा। मतलब टेक्निकली मंगली है, लेकिन हर मंगली का उपाय होता है। अगर अब लड़की मंगली है, लड़का मंगली है तो कट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेजेस होती है। स्टेजेस होती है, तो आई थिंक दोनों अगर लड़की मंगली ढूंढ लेंगे तो उससे भी बात बन जाएगी। और अभी लड़का छोटा है तो अभी शादी का नहीं सोचना चाहिए। 21 साल का है, मेरे को लगता है 2-3 साल तो इसको और देने चाहिए ताकि अपने को समझ ले, उसके बाद भी शादी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार पेरेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा चिंता होती है, उनको लगता है कि बस मंगली है, लेकिन मंगली यहाँ पर साध्य मंगली, असाध्य वाला नहीं है। बिल्कुल, तो साध्य वाले हैं, असाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से आचार्य जी ने कहा कि मंगली लड़की अगर आप कोई ढूंढते हैं तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से सटीक होगा और ज्यादा सही होगा। एक ईमेल इस वक्त हम ले लेते हैं सुरेंद्र कुमार शर्मा, जिनकी जन्म तिथि है 29 जनवरी 1994, जो यहाँ पर हमारे पास आई है। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि दोपहर सुबह 9:15 का इनका जन्म है। जन्म स्थान इनका मैसूर है, कर्नाटक है। ये जानना चाहते हैं नौकरी करना अच्छा होगा या फिर बिजनेस ये कोई करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो सुरेंद्र शर्मा जी, आपकी जो कुंडली हमारे पास है तुला लगन की कुंडली है ये, और इसमें इस समय आपको चंद्रमा की महादशा है, और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है दशम स्थान में। ये कुंडली हम आपको दिखा भी रहे हैं, वहां पर दिख भी रही है आपको। तो दशम में चंद्रमा है और चंद्रमा की महादशा है। तो मेरे को लगता है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में नौकरी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर शुरू में आप नौकरी कर चुके हैं तो अब मेरे को लगता है बिजनेस में जा सकते हैं। तो बिजनेस में करना आपके लिए ठीक रहेगा। प्रीति इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं इनके बाद लखनऊ से। प्रीति जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें। प्रीति प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल रखें। हेलो प्रीति, आप पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल रखें। 1/11/88 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1/11/1988 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और जन्म समय क्या है प्रीति? और सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। और जन्म स्थान? ये जन्म स्थान लखनऊ है। जी, क्या जानना चाहती हैं आप प्रीति? ये मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा, 7 साल से, मतलब कि क्या दिक्कत आ रही है, कोई बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम नजर आती है? कुंडली ये हमारे पास में ये है कन्या लगन की कुंडली है, और बड़ी अच्छी कुंडली आपकी, मैं आपको ये बता दूं। और शादी का जो आपका योग है ये शुरू होगा अगस्त के बाद, और उसके तुरंत बाद आपकी शादी हो जाएगी। चलिए, तो अब और ज्यादा विलम्ब यहाँ नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे थे इससे पहले भी कि लड़का और लड़की, कई बार ऐसा होता है कि दोनों में देखा गया है कि बहुत सारे चेंजेस ये ठीक है आते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस मेंटल लेवल की अगर मैं बात करूं तो वो भी कई बार देखने को मिला। आप देखेंगे किसी से भी अगर आप मुलाकात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद वो बहुत एक मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति जो है उसकी उतनी सही नहीं है, वो किसी तनाव से गुजर रहा है या गुजर रही है।
ये भी क्या कुंडली का दोष कहीं होता है, और क्या इन चीजों के बारे में पहले नहीं पता चल सकता? देखिए, आदमी का जो समय है हमेशा एक साथ नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जाहिर है कोई ना कोई आपको रास्ता निकलेगा। और अगर आप अपने स्ट्रेस में खुद ही घुलते जाएंगे तो वहां पर क्या है, कुंडली भी आपको कन्फाइन कर देती है। ऐसे में कई बार जैसे शनि की महादशा हो या राहु की महादशा हो या केतु की महादशा, इस तरह की दशाएं हो, फिर आदमी कहता है कि मैं अपनी समस्या खुद ही हल करूंगा, मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन जिम्मेदार तो हम हैं, लेकिन सारे हमारे मदद करने के लिए हैं। इस समाज, जिस भी समाज में हम रहते हैं, समाज का हर व्यक्ति हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने को तैयार है, और आपका जो पार्टनर है उससे बेहतर कौन सपोर्ट करेगा? बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अरेंज मैरिजेस होती है तो घर वाले वहां पर साथ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, यहाँ हर चीज में हम भागीदारी, हम रहे हैं, हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद को मानते हैं। लेकिन लव मैरिजेस में थोड़ा उल्टा होता है, उस पर मैं बात करूंगी। आशा हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, एक कॉलर। आशा, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। मेरी बेटी का नाम है कनिका शर्मा। जी, कनिका शर्मा जी। 21 मई 1987। 1987। और टाइम है समय 1:29 दोपहर का। 1:29 दोपहर का। और मैम जन्म समय जो है वो दिल्ली का ही है, जन्म स्थान दिल्ली का ही है? जी जी। क्या जानना चाहती हैं मैम आप? जी, शादी के बारे में। इसके साथ एक पहली बेटी थी जुड़वा, उसकी शादी करी हमने, 2 महीने के बाद ही उसका वो एक्सपायर हो गई थी। जी। तो आप अब कनिका के बारे में यहाँ पर जानना चाहती हैं। बिल्कुल मैम, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। कनिका के बारे में ये यहाँ पर जानना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जुड़वा बेटी थी, जिनमें से एक बेटी की इनकी डेथ हो गई। कनिका शर्मा के बारे में ये जानना चाहती हैं, इनकी जो दूसरी बेटी है, कि कब तक शादी हो पाएगी, क्या योग, कैसी रहेगी शादी? इनकी जो कुंडली है ये है सिंह लगनी कुंडली हमारे पास में, और इसमें अभी शनि में मंगल चलता है और उसके बाद राहु आएगा। तो मेरे को लगता है विवाह का योग जो है अगस्त के बाद ही बनता है, और अगस्त के बाद आप प्रयास करें। प्रयास तो अभी से करना शुरू करेंगे तो अगस्त के बाद जल्द ही कार्य बन जाएगा और इनका सारा बढ़िया हो जाएगा, तो आप पुराना दुख भी भूल जाएंगे। बिल्कुल मैम, तो आप परेशान ना हो। ये ठीक है कि वो जो दुख है वो नहीं भुलाया जा सकता और उसे कोई भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप कनिका को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। कनिका की जो कुंडली यहाँ पर हम देख रहे हैं, आचार्य जी बता रहे हैं, वो काफी अच्छी है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा हस्बैंड मिले। आपकी जो परेशानी है कनिका को लेकर, आप उसको बिल्कुल भी ना करें। एक ब्रेक के लिए हमको इसके साथ ही यहाँ पर रुकना होगा। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे महापंडित के अचूक उपाय की। ये तमाम जो परेशानियां हम यहाँ पर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जान रहे हैं आचार्य जी से आखिर क्या इनके पीछे की वजह होती है, वो एक महापंडित का अचूक उपाय एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपकी शादी की, आपके गुणों की। क्या आपका जो गुण के मिलान है वो प्रभावित करते हैं किस तरह से आपकी शादी को। इस वक्त हमारे साथ एक ईमेल है प्रतिभा सुराना का, जिनकी जन्मतिथि जो है आचार्य जी वो है 29 जनवरी 1994 और दोपहर 12:15 का इनका जन्म है और मैसूर कर्नाटक इनका जन्म स्थान है। ये IAS बनना चाहती हैं, तो ये जानना चाहती है कि क्या इनको सफलता मिल पाएगी। ओके, आपकी जो कुंडली हमारे पास है ये है मेष लगनी कुंडली, और ये सामने भी कुंडली हमारे पास आ गई बिल्कुल, और मेष लगनी कुंडली हम देख पा रहे हैं। और इसमें इस समय आपको शुक्र में बुध की दशा है जो खत्म हो रही है, उसके बाद में केतु आएगा और केतु साल भर का है, उसके बाद में सूर्य आ जाएगा। और सूर्य की दशा नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी जो चलेगी 6 साल, और सूर्य आपका कुंडली में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। और अगर आप इसमें प्रयास करेंगी, दशम स्थान में सूर्य है और दशम स्थान में सूर्य जो होता है राज्य का सुख देता है, और आप इसमें प्रयास करेंगी तो आपको निस्संदेह सफलता मिलेगी, लेकिन ये सफलता नेक्स्ट ईयर की बात है।
चलिए, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको मीठा फल खाने को मिलेगा। महापंडित के अचूक उपाय की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा लालची यहाँ पर हो रही हूँ। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि हम मंत्रों की बात करते हैं, उपायों की बात करते हैं, ये जो मंत्र है वो किस तरह से काम करते हैं? मंत्र के बारे में जो सबसे स्पष्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ कश्मीर शैविज्म में। वहाँ पर बोलते हैं, शिव का सूत्र है कि जब कोई आत्मा ऋषि या कोई पुण्य आत्मा वो इतनी महान हो जाती है कि वो शिव के साथ उसका मेल हो जाए, लेकिन उसका अहम रहता है कुछ, उसका अहम रहता है और वो ऐसी आत्मा शिव को तो प्राप्त हो गई, लेकिन वो अहम उसका खत्म नहीं हुआ। तो वो जो जिसका अहम रह जाता है वो मंत्र हो जाता है। तो मंत्र बन के फिर वो इस दुनिया में अपनी सेवा करता है, क्योंकि वो जो एक वो ऋषि जो शिव के साथ मिल गया, प्रभु के साथ मिल गया, परमात्मा के साथ मिल गया, उसकी तो मुक्ति हो गई, उसे आना नहीं। लेकिन एक ऐसा ऋषि जो मंत्र की तरह हो गया, तो मंत्र इसलिए असर करता है क्योंकि उसमें मंत्र में वो ताकत है जो शिव से प्राप्त हुई उसको। अगर उसी भाव से हम मंत्र करते हैं, ना तो हम अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, ना ही हम इन्वॉल्व होके करते हैं। बिल्कुल, हमारा ना तो मंत्र के प्रति आस्था रहती है, पता चल रहा है 108 बात करना है तो वो गिनती ज्यादा हम करते हैं बजाय इसके कि ना अंडरस्टैंडिंग है। अगर कभी किसी को मंत्र के मामले में आस्था हो जाए और उतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मंत्र एकदम विस्फोटक हो जाता है, मंत्र एकदम न्यूक्लियर पावर हो जाता है। मंत्र वो कर सकता है जो कभी संभव नहीं होता। सारी कुंडली एक तरफ, मंत्र एक तरफ, ऐसा प्रभाव रहता है। बिल्कुल, तो मतलब वही कि एक आस्था जो है, विश्वास जो है, आस्था वो और जानकारी भी होना बहुत जरूरी। हम मंत्र करें मालूम नहीं, मैंने बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही गलत हो रही होगी तो फिर कहां से? और अगर हम जानते हैं कि वो ऋषि ने मंत्र दिए, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो इसकी जो ऋषि ने किया, तो उनकी उम्र हमेशा के लिए खत्म हो गई, मतलब बढ़ गई। तो मंत्र को जब इस गहरे में समझा, या तो प्रेम से समझा, प्रेम समझा तो उसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, प्रेम अपने आप में एक अर्थ है, और या उसके अर्थ को जाना। तो हम ना तो प्रेम करते हैं मंत्र के साथ, ना हम उसके अर्थ को जानते, इसलिए हम मंत्र यंत्रवत करते हैं, उसका नतीजा नहीं होता। आज ये मंत्र करते हैं, कल वो मंत्र करते हैं, परसों वो मंत्र करते हैं, इस तरह से हम अपने को बांटते रहते हैं। तो या तो आप अर्थ को समझ लीजिए उस मंत्र के, और या तो फिर आप उससे प्रेम कर लीजिए। तो ये दो चीजें हैं, बहुत अहम चीजें जो हमको आचार्य जी ने यहाँ पर बताई। लेकिन अब ऐसा थोड़ा है कि हमने मंत्र के बारे में जान लिया तो हम यहाँ पर महापंडित का अचूक उपाय नहीं जानेंगे, ऐसे तो हम आपको जाने देने वाले नहीं है। तो महापंडित का अचूक उपाय आप हमें यहाँ पर क्या बताएंगे? देखिए, हम चूंकि शिव की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अचूक उपाय भी भगवान शिव से ही आएगा। ओम नमो शिवाय तो सभी करते हैं। अगर इसी ओम नमो शिवाय में ह्रीम, ओम नमो शिवाय ह्रीम, ओम नमो शिवाय से पहले ह्रीम लगा दें और ओम नमो शिवाय के बाद ह्रीम लगा दें, तो ओम नमो शिवाय जो है पंचाक्षरी मंत्र है, शिव का मंत्र है, हम सब जानते हैं। जब हम ह्रीम लगा देते हैं तो माँ पार्वती का मंत्र हो जाता है, तो दोनों मिल जाते हैं। और शिव पार्वती जब दोनों मिल जाते हैं तो ये इसमें अर्धनारीश्वर वाली जो स्थितियां वो क्रिएट हो जाती हैं। तो आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ तो आप मात्र एक पति या पत्नी चाहते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी उम्मीद है, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत ही अचूक एक मंत्र और बहुत ही अच्छा और मधुर एक मंत्र यहाँ पर जो आचार्य जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे आचार्य जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतनी अहम चीजों को बताने के लिए और कुछ ऐसे मिथ जिनको तोड़ने के लिए। महापंडित के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने जो भी सवाल हैं उनका आचार्य जी ने सटीक समाधान यहाँ पर दिया है। एक और नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। फिलहाल आज्ञा दीजिए, नमस्कार।